मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। जिथे रहंदे ने शावल शाह, जिथे रहंदे ने बेपरवाह। मन चल वृंदावन चलिए। जिथे ना कोई माई ना बाप है, जिथे ना कोई माई ना बाप है। जिथे ना कोई भैन भरा, जिथे ना कोई भैन भरा। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। जिथे यमुना पे ठां ठां मार दी, जिथे यमुना पे ठां ठां मार दी। तू भी रज रज गोते लाले, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम श्री विभीषण जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि राम जी के अनन्य भक्त हुए हैं, जो कि भगवान राम जी के अनन्य शरणागत हुए। और भगवान राम ने कैसे रावण को मारने से पहले लंका का सिंहासन श्री विभीषण को सौंप दिया। भक्तों, भगवान अपने शरणागत को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह पापी हो चाहे कुछ भी हो। अर्थात भगवान के पास अगर कोई निर्मल मन से जाता है तो प्रभु उसके सब अपराध क्षमा करते हैं। आज हम विभीषण जी के एक छोटे से प्रसंग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। श्री विभीषण जी शरणागति भक्ति के आदर्श हैं। राक्षस वंश में उत्पन्न होते हुए भी वे वैष्णवों में अग्रगण्य थे। अग्रगण्य अर्थात वैष्णवों में उनका स्थान सबसे ऊपर था। वे मनुष्य मात्र में अपने आराध्य प्रभु राम का दर्शन करते थे। हर एक मानव में वे श्री राम को देखते थे। कवितों में बताया गया है, एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज ना चला, तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल मनुष्यों को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री राम जी भी इसी के आकार के थे। बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और गहनों से सजाकर एक अच्छे से सिंहासन पर बैठाया और उसका अच्छे तरह से सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। हर पल हर क्षण उसकी कांति जो है वो कम हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रतन राशि उसे भेंट में दी और समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार लगा देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौटकर आया जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया और पूछने पर उसने बड़े खुशीपूर्वक सब वृत्तांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने
उससे रतन राशि जो विभीषण जी ने उसे दी थी छीननी चाहिए। तब मैं जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा, अर्थात वो जमीन की तरह ही जल में चलने लगा। इसके पैरों में जल तक छू नहीं रहा था। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सब पछताए, क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे रामनिष्ठ भक्त थे विभीषण जी। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।